जीवन का सबसे बड़ा गुरु है वक्त। क्योंकि जो वक्त आपको सिखा सकता है ना दोस्तों, वो आपको कोई नहीं सिखा पाता। सफलता के मैदान में वही विजय होता है जिसके पास मेहनत रूपी ब्रह्मास्त्र हो। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये करेक्ट जो है ना, सुबह के 7:10 या 7:15 का टाइम हो रहा होगा। पापा जी अभी पार्क से नहीं आए थे, बस मैं आ गई थी। और यहाँ पे जो है ना, मैं फटाफट से यहाँ पे आ करके अपना फेस वेस धोती हूँ पार्क से आने के बाद। जब से मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ ना, और अपने बारे में बताती हूँ आप लोगों से, और आप लोग अपने बारे में मुझे कमेंट में बताते हैं, तो हमें लगता है ना कि आप लोग से मैं कितना ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ। एक दूसरे से हम लोग ना सामने सामने बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन कमेंट एक दूसरे को पढ़ करके ना फील ऐसा करते हैं कि हम लोग पास में ही हैं। और आप लोग के कमेंट पढ़ने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग पास होते तो मैं गले लगा लेती। सच्ची में इतना अच्छा लगता है, एक कनेक्शन ही अलग हो गया है आप लोग के साथ मेरा। तो आप लोग के जितना भी कमेंट होता है ना, सभी को मैं पढ़ती हूँ और सभी को मैं पहचानती हूँ। ऐसी बात नहीं है, जिनका भी कमेंट रेगुलर आता है सबको मैं जानती हूँ और आईडी भी चेक करती हूँ, खोल के देखती हूँ, वीडियो वगैरह भी जो लोग बनाते हैं। उसी बीच में एक बहन का ऐसा कमेंट आया है जो कमेंट पढ़ने के बाद ना मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई। और शायद से आप लोग भी इस कमेंट को सुनेंगे ना, मतलब मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो मेरे बारे में कुछ बोली कि दीदी आज ना आपकी वीडियो मैं पहली बार देखी हूँ और सुबह 10 बजे से देखते देखते शाम कर दिया और आपके सारे वीडियो मैंने देख लिए। तो आपको दिल से थैंक यू कि आपको मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगी। फिर वो मेरे बारे में कुछ तारीफ़ करती हैं कि आप बहुत समझदार हो, अच्छी हो। चलिए, मैं अपना मुँह से अपना तारीफ़ नहीं करूँगी, मुझे खुद पसंद नहीं है। अब वो अपने घर के बारे में बताती हैं कि हमारे दादा दादी के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। हमारे दादा दादी 85 साल की एज तक अकेले खाना पीना बनाएं और खाएं। उन्हें किसी ने भी खाना पीना नहीं दिया। मतलब कि उनके 3 बेटे और 3 बहू हैं, बेटियां हैं, फिर भी उन्हें किसी ने भी खाना पीना बना के नहीं दिया। और लास्ट में अकेले दोनों भूख प्यास से मर गए। बताइए कितना अजीब है ना लोग। आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। चलिए, और बाकी तो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये बहुत लंबा कमेंट है। हमारी भाभी आई और 3 साल हो गया। हमारी भाभी सिर्फ अपने पति से मतलब रखती है और हमें कभी भी एक गिलास पानी भी नहीं देती। भाभी सिर्फ अपने मायके और अपने पति से मतलब रखती है और संस्कार नाम की कोई भी चीज़ उसमें नहीं है। और काम कुछ भी नहीं करती, हर वक्त मोबाइल से गेम खेलती है, टिकटॉक वीडियो देखती है और सबको जवाब देती है। मतलब जो मुंह तोड़ जवाब होता है ना बड़ों के सामने, वैसा जवाब देती है, चाहे बड़े हो या कोई भी। और उसे जवाब दो तो मायके भागने की धमकी देती है, तलाक की धमकी देती है, यहाँ तक कि अलग खाना बनाने की भी धमकी देती है, खुद खुशी करने की धमकी देती है। अगला भी उनके कमेंट 2-2 आया था। अगला कमेंट है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद बनाकर खा लेते हैं, लेकिन मेरी माँ हम बेटियों से बहुत काम लेती थी। भाभी आने पर उनकी हालत नौकरानी जैसी हो गई है। होगा क्यों नहीं, क्योंकि माँ पापा ने मेरे दादा दादी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया, तो आज अटल सत्य है कि उनके साथ भी वही होगा। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो ये जो कमेंट था ना, इसे पढ़ने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। मैं अपने हस्बैंड को भी पढ़ाई और इस कमेंट को पढ़ने के बाद ना मुझे लगा कि आजकल लोगों के अंदर इंसानियत ही नहीं रही है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि सास ससुर आपके चाहे जैसे भी हैं, उन्होंने
आपको जन्म दिया है, मान लीजिए अगर आपके पति को जन्म दिया है, उन्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया, चाहे जैसे भी किया है, एक माँ बाप अपने बच्चे को ना कभी भी दुख नहीं देना चाहते हैं। आज बेशक वो बुढ़ापे में उनका थोड़ा सा दिमाग वो हो जाता है, हमें पता है थोड़ा सा दिमाग बच्चों वाली हो जाती है, तो क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? हम तो यही कहेंगे कि चाहे वो जैसे भी हैं, जब तक जिंदा रह रहे तब तक आप बर्दाश्त कीजिए और उन्हें निभाने की कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके। 85 साल के एज में कोई खुद खाना बनाए और खाए और यहाँ तक कि वो भूख प्यास से मर जाए, तो इससे बड़ा हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी आपको ज़्यादा पाप लगने वाली चीज़ होगी। इससे कोई बड़ा पाप हो ही नहीं सकता है कि जिसने आपको जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, कुछ लायक बनाया, काबिल बनाया, जितना हुआ उतना किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई अंबानी ही है, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर ही है, जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना करता ही करता है। लेकिन हमें भी अपने हैसियत के अकॉर्डिंग अपने माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नहीं आज करेंगे तो आपके भी बच्चे आपको आगे नहीं करेंगे। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आप अपने आज माँ बाप को करते हैं, सास ससुर को करते हैं, तो कल को आपको बेटे बहू भी करे। लेकिन जो आपका कर्म है उसे ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो हमारे बच्चे घर में सीखते हैं पक्का वही करते हैं, क्योंकि संस्कार ऐसी चीज़ होती है ना, जिसे हमें अपने बच्चे में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिसे कि आप 2 घंटे बैठ करके बुक की तरह नहीं पढ़ा सकते, वो बच्चे आपके खुद ही घर में देख करके ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। तो भाई मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस तरीके के कोई भी हरकत करता है कि अपने सास ससुर से अलग रहता हो, हाँ बहुत सारी ऐसी सास ससुर होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं बेटे बहू को, फिर भी आप अपने तरह से ना कोशिश ऐसा कीजिए कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। दूर भी रहते हैं तो कुछ बनाइए तो भेज दीजिए खाने के लिए, या फिर उन्हें के जा कर के कभी कभार पैर छुआ कीजिए। मतलब आप अपने तरीके से जो है ना अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए बुढ़ापे में सभी लोग का दिमाग थोड़ा सा हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सठिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्म भूल जाएंगे, हमें जो करना है वो भूल जाएंगे। मैं जब अपने बारे में बताने लग जाऊंगी ना, आज से 14 साल पहले की बात, तो आप लोग बोलोगे ना कि आपने इतना सहा ही क्यों, जो कि मुझे उस समय इतना मैच्योरिटी भी नहीं थी, जो भी बोलते हैं, मुझे इतना समझदारी भी नहीं थी, बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। मेरी बहुत कम एज में शादी हुई है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिया है ना कि मैं कभी भी बड़ों के सामने, अपने खास करके ससुराल वाले के सामने, कभी भी मैं मुंह नहीं खोलती, उल्टा जवाब नहीं देती, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करा आज तक। कोई भी कह दे आकर के, मैं वीडियो में पूरा सोशल मीडिया के सामने बोल रही हूँ, कोई भी आकर के बोल दे कि मेरे से ये मुंह तोड़ जवाब दी है, लड़ाई करी है, मुझे बेइज्जती करी है, गाली दी है, कभी भी नहीं। हाँ, मेरे हस्बैंड भी कितने बार बोले कि जो आपको अपमान करता है उसे आप ज़रूर मुंह तोड़ जवाब दीजिए, लेकिन मेरे अंदर से जो है ना आवाज़ निकली ही नहीं, कभी मुंह तोड़ जवाब निकला ही नहीं। क्योंकि मेरे माँ ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि बेटा जो सब्र करता है ना उसके ही डाल में मेवा फलता है। और शायद से इसी चीज़ को लेकर के मेरी गाड़ी आगे बढ़ती ही जा रही है, और ऐसे करते करते जो है ना 14 साल 13 साल बीत गए, और अभी भी मैं सुखी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं दुखी हूँ, कोई बात नहीं, सब घर में होता है। देखिए 5 उंगली जो होता है ना बराबर नहीं होती, एक हाथ में 5 उंगली होती है, वो बराबर नहीं होती ना, कोई छोटा कोई बड़ा, किसी से हम ज़्यादा काम लेते हैं, किसी से कम काम लेते हैं, तो सेम वैसे ही होती है। एक घर में फैमिली एक जैसे नहीं होते हैं, किसी के हस्बैंड अच्छे हैं तो किसी के सास ससुर बुरे हैं, किसी के हस्बैंड बुरे हैं तो किसी के सास ससुर अच्छे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अपने तरीके से 100% दीजिए अगर एक आप बहू हैं तो। और मैं सास ससुर से भी यही कहना चाहती हूँ कि भाई कोई अगर वीडियो देख रहा है तो ऐसे लोग कि अपने बहू को भी अपने बेटी की तरह मान के देखिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी ही है। जब आप अपने बेटी को दुख नहीं देखना चाहते हैं तो फिर अपने बहू को क्यों दुख दे रहे हो भाई? जब आप अपने बेटी को सुखी देखना चाहते हैं तो पहले आप अपने घर में अपने बहुओं को सुखी रखना सीखो, फिर उसी से जो है ना आगे ऐसे ही जनरेशन बढ़ते रहता है, ऐसे ही लोग एक दूसरे को देख करके अच्छाई बुराई सीखते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप बहू को सोचेंगे कि ये बहू है नौकरानी की तरह काम करती रहे, मेरी बेटी आई है महारानी की तरह बैठी रहे, तो आपकी भी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी और उसके साथ भी वही होगा। मायके में तो कर लेगी आराम, लेकिन ससुराल में नौकरानी वाला हाल हो जाएगा। तो अगर हर घर में बहू को ला करके बेटी रूपी रखा जाए ना
तो कोई भी कभी भी दुखी बहू नहीं हो सकती है। मैं ये सारी चीज़ें खुद झेल चुकी हूँ, फिर भी मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि सास ससुर को मतलब कि दुख दो, क्योंकि भाई मैंने कभी नहीं सीखा, मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया। तो फ्रेंड्स, खाना पीना तो सब बन चुका है और हस्बैंड जी भी पूजा कर रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना थोड़े थोड़े। और मुझे ना बहुत तेज़ की गर्मी लग गई, किचन में मन नहीं करता है खाना बनाने के लिए। देखिए बाल वाल सब गिल्ला हो गया और यहाँ पे कितना अच्छा हवा चल रहा है बालकनी में। वाह, सुहानी सुहानी सी हवा चल रही है। तो चलते हैं बाकी के काम में लगने। झाड़ू पोछा तो हो गया है, बस मुझे अब नहाना बाकी रह गया है। साइकिल चला रहा है, कैसे साइकिल चला नहीं रहा है, वो बैठा हुआ है। तो जोश जोश में मैंने आज बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि इस कमेंट को पढ़ के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ऐसे लोगों पे जो लोग इस तरीके से करते हैं। भाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे साथ कोई करेगा ऐसा तो मुझे कैसा लगेगा। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग भी किसी के साथ मत ऐसा कीजिए। अगर बड़े बूढ़े आपको 2 गाली भी दे देते हैं, अगर एक आध थप्पड़ भी मार देते हैं तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। अंदर से सब लोग नरम होते हैं, अपने ही बच्चे के भला चाहते हैं। और इस वीडियो को ना मैं यहीं तक रखती हूँ। आज मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताई, बस ऐसे ही इतना ज़्यादा भाषण दे दिया। अगर किसी को बुरा लगा होगा ना मेरे बातों को तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इस बात से किसको दुख और किसको सुख मिला है। चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।